नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको पेट में बनने वाली गैस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पेट में गैस बनना एक आम समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। पेट में अत्यधिक गैस बनना कभी कभी बहुत ही असहज और शर्मनाक हो जाता है, जिसके कारण हमें अपने आसपास लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। दोस्तों, पेट में गैस बनने के अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें व्यक्ति के पेट में दर्द या पेट में जलन, सीने में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति के सिर में भारीपन और पेट का ठीक प्रकार से साफ न होना, जी मचलना, उल्टी होना जैसे अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, पेट में गैस की समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है उन लोगों को अक्सर सिर में दर्द, पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग की समस्या और पेट का ठीक प्रकार से साफ न होना यानी उन्हें फ्रेश होने में भी दिक्कत होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे पवन मुक्तासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। पवन मुक्तासना एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से पेट में रुकी हुई गैस बाहर निकलती है और इस अभ्यास को विंड रिलीज पोज भी कहा जाता है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक पाद पवन मुक्तासना और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कीजिए। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे घुटने के नीचे से रखिए और लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे आपका पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से आप कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। यह अभ्यास पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर सीधे या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रख लें और सांस छोड़ते हुए ऐसे कुछ देर होल्ड करके रखें। फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार कीजिए। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे उत्तान पादासना। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड ऐसे ही रुके या फिर 2 मिनट तक, जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुके। ऐसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारा पेट नरम और हल्का
हो रहा है। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स यानी पेट की मांसपेशियां भी काफी स्ट्रांग बनती हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही सुत्तान पादासना को आप 4 से 5 बार कीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठा नासा स्पर्शासना। यह भी स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और इसे करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। अपने हाथ से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करवाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। 2 मिनट तक, पहले 30 सेकेंड, फिर कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगा लेते हैं। फिर सीधे, ऐसे ही दोनों पैरों से इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास लाने की कोशिश करें जितना आप कर पा रहे हैं। या फिर आप श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करा लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। सीधे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को आप कम से कम 4 से 5 बार जरूर प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास है।